तौरात है वो कागज के पन्नों में है, इंजील है वो कागज के पन्नों में है, ज़बूर है वो कागज के पन्नों में है। अगर पन्ना फाड़ के उड़ा दिया जाए, जमीन में दफन कर दिया जाए, अगर उसे दरिया के हवाले कर दिया जाए, आग जला करके उसे आग के हवाले कर दिया जाए, तो वो तौरात के पन्ने आग में जल जाएंगे, ज़बूर के वर्क आग में जल जाएंगे, इंजील के और आग के हवाले होंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। लेकिन कुरान, दुनिया में जिसने अगर चाहा है कि कुरान को हम जला देंगे, कुरान मिट जाएगा, कुरान को फाड़ देंगे, कुरान मिट जाएगा, कुरान को दरिया के हवाले कर देंगे, कुरान मिट जाएगा। मेरे बंदो, हम कुरान को सिर्फ कागज के पन्ने में नहीं रखा है, हमने तो कुरान को अपने बंदों के सीने में रख दिया है। तकबीर, अरे तकबीर, मसलके आला हजरत। अल्लाह ने ज़बूर को नाजिल किया, तौरात को भी, इंजील को भी, कुरान को भी। लेकिन एक चीज को याद रखे, ज़हनो दिमाग में एक बात जो मैं डालना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, उसको गौर करने की कोशिश करें कि कुरान भी खुदा की किताब, इंजील भी खुदा की किताब, ज़बूर भी खुदा की किताब, तौरात भी खुदा की किताब। लेकिन जब अल्लाह ने तौरात को नाजिल फरमाया, बेटा बेटा बैठ जा, तौरात को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, लेकिन अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया कि तौरात को मैं नाजिल कर रहा हूं, तौरात मेरी किताब है और इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि ये तौरात हमारी किताब है, लेकिन ये नहीं फरमाया इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूं, मैंने लिया है। इंजील को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया कि इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूं। ज़बूर को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, ज़बूर खुदा की किताब है, लेकिन ये नहीं फरमाया कि इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूं। लेकिन जब कुरान की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया कुरान ये मेरी किताब है, साथ ही साथ ये फरमाया कि इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं खुद खुदा ले रहा हूं। इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूं, इसकी हिफाजत मैं करूंगा, मैं करता रहूंगा। कोई इस किताब को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई इस किताब में कमी बेशी नहीं कर सकता। कोई इस किताब को अगर ये सोचे कि किताब को खत्म कर दें, तालीम कुरान को खत्म कर दे, कुरान को असरनो खत्म कर दे, तो वो उनकी सोच उन्हीं के पास रह करके वो सोच दफन हो जाएगी। लेकिन कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब्बे काबा लेता है, कुरान की हिफाजत अल्लाह करेगा। अच्छा, एक चीज ये भी है कि ज़हनो दिमाग में एक बात आती होगी कि ये जहांगीर आलम अवैसी तो हवा में बातें कर रहा है कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, लेकिन हिफाजत में देख रहा हूं कहां हो पा रहा है कुरान की, कहां हिफाजत हो पा रही है, कहां कुरान के आयतों की हिफाजत हो रही है, कहां कुरान की सूरतों की हिफाजत हो रही है, कहां कुरान के औरात की हिफाजत हो रही है। यही वो कुरान है। इस दुनिया में हमने देखा कि कोई कुरान को उठाया जो कुरान को ना चाहता है, कुरान को वो मानता नहीं है, कुरान को खुदा की किताब भी नहीं मानता, कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता, वो कुरान को उठाता है, देखता है किताब तो बहुत मोटी है, उस किताब को उसने उठाया, माचिस की तिल्ली को लाया और लाने के बाद उस कुरान के औराक में आग लगा दी, कुरान को उसने जला दिया। जलाने वाला सामने खड़ा है, कुरान इधर जल रहा है, कुरान की आयतें जल रही है, कुरान के सफात जल रहे हैं और कुरान जलाने वाला हंस रहा है। लेकिन अल्लाह ने उस कुरान जलाने वाले को लूल्हा ना किया, उस कुरान जलाने वाले को लंगड़ा ना किया, उस कुरान जलाने वाले को अल्लाह ने उसको अपाहिज ना बना दिया, कुरान जलाने वाले को अल्लाह ने गूंगा ना किया। जिस हाथ से माचिस की तिल्ली को सुलगाया है, उस तिल्ली सुलगाने वाले हाथ को अल्लाह ने उसमें फालिज नहीं लगा दी। आज भी वो मुस्टंडा है, तंदुरुस्त है, वो तवाना है, ताकतवर है। फिर हम और आप में से कोई सोच सकता है या अल्लाह तू कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने इस कुरान को नाज़िल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं ही लेता हूँ।
मैं ही हिफाजत करता हूँ। ए मौला, अगर तूने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है तो ये कुरान जलाने वाला अपाहिज क्यों नहीं हो गया? ये कुरान जलाने वाले के हाथ लूल्हा क्यों नहीं हो गया? ये कुरान को जहां मस्जिद से उठा करके लाया, ला करके आतिशजनी आग के हवाले कर दिया, ये लंगड़ा क्यों नहीं हो गया? इसके पांव में फालिज क्यों नहीं लग गए? जो कुरान के खिलाफ आवाज को उठाया उसकी जुबान गोंगी क्यों नहीं हो गई? जो कुरान की बेहुरमती किया, जिस बेहुरमती करते खुद किया और उसकी आंखों ने देखा, वो आदमी अंधा क्यों नहीं हो गया? उसकी आंखों की बिनाई तूने सल्ब क्यों नहीं कर ली? मौला, तू कहता है कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा मैंने लिया है, लेकिन देख रहा हो कोई कुरान को जला भी रहा, कोई कुरान को उठाया और उठा करके ले जा करके बहते पानी में दरिया के हवाले कर दिया। दरिया की गहराई में वो कुरान नीचे तह में बैठ गया, ना जाने वो कुरान के औराक किधर किधर चले गए। कोई ले जा करके अंधेरे कुएं में डाल दिया, कोई ले जा करके उसकी बेहुरमती की, कोई दरिया में डाला, कुएं में डाला, कोई जलाया, किसी ने फाड़ फाड़ करके उसे रास्ते में बिखेर दिया। मौला, तू कहता है इलाहुल आलमीन तेरा फरमान तो हक है, तू कादिर मुतलक है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा राज़िक है। ए रब्बे कायनात परवरदिगारा, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि हिफाजत का जिम्मा तूने लिया है लेकिन कुरान फिर भी फट रहा है। हिफाजत का जिम्मा तूने लिया है लेकिन कुरान फिर भी जल रहा है। हिफाजत का जिम्मा तूने लिया है लेकिन मौला कुरान की बेहुरमती फिर भी हो रही है। मैंने ये देखा है तौरेत की बेहुरमती हुई, उनके औराक को काट के अलग कर दिए गए, उनके आयात को, उनके हुरूफ के, उनके कलेमात को, उनके जुमले को हटा करके दूसरा कलमा उसमें डाल के जोड़ दिया गया, उसमें तरदीद की गई, उसमें रद्द बदल किया गया, उसमें घटा बढ़ा दिया गया, इंजील में घटाया बढ़ाया गया। मैंने सोचा था इंजील की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया, इसलिए इंजील को लोगों ने, किसी ने घटाया है, किसी ने कुछ उसमें जुमले बढ़ा दिए हैं। तौरेत की हिफाजत का जिम्मा रब ने नहीं लिया, इसलिए उसे घटा बढ़ा दिया गया है। लेकिन मौला, तूने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, उसके बावजूद कुरान फट रहा है, कुरान जल रहा है, कुरान को लोग रेसे रेसे उनके पन्ने को, सफे को, वरक को करके फेंक दे रहे हैं, हवा में उड़ा दे रहे हैं। मौला, कैसी ये हिफाजत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं खुदा, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं मुहाफिज हूँ, उसकी हिफाजत करने वाला मैं हूँ। मौला, कैसी हिफाजत है कि कुरान के वरक हवा में उड़ा दिए गए, आंधियों के हवाले कर दिए गए, उसके बावजूद तू मुहाफिज तो जरूर है, मेरा इस पे ईमान है, लेकिन बात समझ में नहीं आती। रब्बे काबा ने फरमाया तौरात है वो कागज के पन्नों में है, इंजील है वो कागज के पन्नों में है, ज़बूर है वो कागज के पन्नों में है। अगर पन्ना फाड़ के उड़ा दिया जाए, जमीन में दफन कर दिया जाए, अगर उसे दरिया के हवाले कर दिया जाए, आग जला करके उसे आग के हवाले कर दिया जाए, तो वो तौरात के पन्ने आग में जल जाएंगे, ज़बूर के वर्क आग में जल जाएंगे, इंजील के और आग के हवाले होंगे, निस्तो नाबूद हो जाएंगे। लेकिन कुरान, दुनिया में जिसने अगर चाहा है कि कुरान को हम जला देंगे, कुरान मिट जाएगा, कुरान को फाड़ देंगे, कुरान मिट जाएगा, कुरान को दरिया के हवाले कर देंगे, कुरान मिट जाएगा। मेरे बंदो, हम कुरान को सिर्फ कागज के पन्ने में नहीं रखा है, हमने तो कुरान को अपने बंदों के सीने में रख दिया है। तकबीर, अरे तकबीर। मसलके आला हजरत फैजाने रजा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। ये कोई कहे कि कुरान को जला देंगे, कुरान मिट जाएगा, जला ले, चल तू जला, मेरा कुरान मिटने वाला नहीं। कुरान के एक नुस्खे को जलाओगे, दूसरा नुस्खा आएगा, दूसरे नुस्खे को जलाओगे, उस मस्जिद में कई एक नुस्खे रखे हैं, उठा के ले आएंगे, तीसरा जलाएगा, चौथा नुस्खा उठा के ले आएंगे, पांचवा जलाएगा, छठा ले आएंगे, अबे 10वां जला देगा ना, 20वां नुस्खा उठा के ले आएंगे। और वैसे तो कुरान मदरसे में, मस्जिद में बहुत है कि नहीं है? अरे जोर से बोलिए, है ना? घर में यकूब है, घर में है, मस्जिद में तो ढेर है। कुरान के नुस्खे एक नहीं, नीचे ऊपर कर दो, इतने लगे। घर में है? अरे जोर से बोलो, घर में है। पीछे वाले बोले घर में है। अच्छा, पढ़ते हैं? है तो जरूर, ये तो समझ में बात आ गई। हुजूर, कुरान के नुस्खे घर में है, लेकिन पढ़ते हैं? आप लोगों से पूछ रहे, पढ़ते हैं दिन भर में?
कुछ नहीं तो फजर तो गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, ईशा गायब, नमाज गायब है, वजू गायब है, लेकिन चेहरा धोना अभी तक गायब हुआ है। सुबह उठिए तो मुंह धोते हैं, और बहुत लोग साबुन से धोते हैं, और बहुत बहुत एकदम फेस वॉश आए पूरा साफ करेंगे, कहीं थोड़ा सा दाग उगना रह गया है। मुसलमानों, दिन भर में चेहरा 6 मरतबा साफ करता है। कभी हमारी गैरत मरी? गैरत ने गवारा किया कि एक मरतबा कुरान को भी साफ करें, उस पे जो गर्दा लगा है, वो जालू मकड़ी का झाला लगा हुआ है, ताक पर रखे है, वहां से वो मकड़ी एकदम ताना खींचा है, लाके यहाँ तक बंद, अंदर में कुरान है, इधर से ताना इधर से बाना लगा करके मकड़ी जाला लगा दिया है। 6 महीना गुजर गया, आज तक हमने कुरान को उठाकर देखा नहीं। बात सही कि नहीं? बोलो बात सही है? अरे सच बोलो, दिल पे हाथ रख करके बोलो, बात सही है। अब उसके बाद भी कहते हैं कि लोग कुरान की बेहुरमती क्यों कर रहे हैं? हम कुरान के मानने वाले हैं, क्या हमने कभी कुरान को सीने से लगाया? कभी हमने कुरान के ऊपर जो गर्दो गुबार है उसको साफ किया ना? हम मुसलमान हैं, और वो भी कौन मुसलमान है? सुन्नी मुसलमान। कौन मुसलमान है? एकदम पक्का सुन्नी है। साल में 1 या 2 मरतबा कुरान को निकालते हैं। एक अभी जो महीना ये गुजर रहा है, शबे बारात का महीना, ये शाबान का, मौका मिलता है तो शबे बारात में कुरान निकाल के 2-4 सूरतें आयतें पढ़ लेते हैं। और वो भी आज पढ़ने वाले नहीं है, कुरान जू का तू धर ले रह जाता है ऊपर में ताक पे। मदरसे के कुछ बच्चे से कहते हैं कि आके के कुरान खानी कर दो, बस काम निकल जाता है। कुरान को निकालते नहीं। 2 वक्त है जिस वक्त कुरान को निकाला जाता है। कब मालूम है? देहातों की बात है। अक्सर देखिए, जब मियाँ बीवी का झगड़ा हो तब देखिए, दोनों कहेंगे हम कुरान कसम खाएंगे, तो वो भी कहेगी हम कम है, हम भी कुरान कसम खा देंगे। निकाल कुरान, देखते हैं कौन सच है कौन झूठ है। कुरान कसम के लिए, सिर्फ कसम खाने के लिए। और एक वक्त कब है? जब दादा बीमार हो जावे, 6 महीना से खाटी पे लटकल है, दादा 6 महीने से खाटी पे पड़े हैं, दादा बाप 6 महीने से 3 महीने से बीमार है, चारपाई पे है, तब पोता को लगता है इतना दिन हो गया, ठीक भी नहीं हो रहा है, बहुत दवाएं की है, अब क्या करना है? तो किसी मौलाना ने बताया कि ऐसा करो, किसी हजरत ने बताया। कैसा अभी तबीयत? बोले कैसी है तबीयत? तबीयत बहुत खराब है, ना उठ पाता है ना बैठ पाता है, अब तो खाता भी नहीं है, पानी भी अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ जो है घर 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 की आवाज आ रही है। अब मशवरा दिया कि ऐसा करो ना, एक रास्ता है। बोला क्या रास्ता? ये है कि कोई हाफिज साहब को बुला लो, जाइए मौलाना इमरान साहब के पास, जाइए अल्लामा उस्ताजुल उलमा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब का, उनको बोलिए कि कोई एक हाफिज दे दे, कुरान पढ़ने वाला दे, वो आकर के जब सूरह यासीन पढ़ेगा ना, कहीं रूह निकलने वाली होगी तो निकल जाएगी, सूरह यासीन पढ़वा दो, और परेशानी से आजादी मिलने वाली होगी। तो नियत ये करके इन्होंने मशवरा दिया। पोता एकदम सोच लेता है, आप दादा कहाँ, आप तो कुरान पढ़वाएंगे और दादा उड़ जाएगा। हाँ चले गए, हजरत एक हाफिज साहब को दीजिए, कारी साहब को दीजिए। बोला क्या? बोला दादा बहुत बीमार है, तो सुने हैं कि काम बन जाएगा, ये नहीं कह रहा कि मरना है, काम बन जाएगा। एक हाफिज को दीजिए ना, कोई सूरह यासीन पढ़ दे। हाफिज साहब को दे दिया, लेकर के चला, पूरा मगन में है, गरगरा लिया दादा, 3 दिन से घर घरी है, आप लेके आ रहे हैं, अभी ये पढ़ेगा बस रूह निकल जाएगी। लेकर के पहुंचा, हजरत ये पढ़िए। कारी साहब पढ़ना शुरू कर दिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन। जैसी पढ़ा यासीन, वैसे पोता इधर था, देख रहा है मरा कि नहीं मरा। फिर आगे पढ़ा, वल कुरानिल हकीम, नहीं मरा है। एक बार तो उसके तरफ देख रहा है, एक तरफ हाफिज साहब की तरफ देख रहा है, 2, 3, 4, 5 आयत पढ़ लिया, ये पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहा है, पढ़ते जा रहे हैं। ये हाफिज ठीक नहीं है, इतना पढ़ दिया अभी तक मार नहीं पाया। अरे पगला, कुरान मारने के लिए, अगर कुरान पढ़ के किसी को मारा जाता तो हमारी कौम में सबसे पहले किसको कौन मारता मालूम है? दुश्मन को ना,
एक भाई पहले दूसरे भाई के दरवाजे पे जाकर के रात में पढ़ देता, सुबह उसका भाई खत्म हो जाता। कहा कि दौलत नहीं देखी, कुरान पढ़ के अगर मारना होता तो मार दो, कम बेसी औरत जरूर पढ़ती। हाँ, जिससे टेंशन होता कि नहीं वो उससे टेंशन है, बस रात में उसके दरवाजे पर जाकर के पढ़ दे, सुबह को इंतजार करे कि मरी कि नहीं मरी। वो कुरान मारने के लिए नहीं उतरा, कुरान हमारी और आपको मौत की जमानत लेके नहीं आया है। अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम पढ़ो वो मर जाए। हाँ हाँ, इतना जानता हो कि कुरान को अल्लाह ने दिया है, ईमान की तहफ्फुज के लिए दिया है, इस्लाम की हिफाजत के लिए दिया है। कानून इस्लाम कुरान में है, तरीके जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम में है, खाने पीने का तरीका कुरान में है। इस्लाम हमारा क्या हमें दर्श देता है, ये सबक कुरान में है। साइंस जो आज दुनिया में साइंस है, ये साइंस जिसने भी साइंस को इजाद किया, वो साइंस जो निकाला उसका भी इल्म कुरान में है। ज्योग्राफी का इल्म कुरान में है, समाज का इल्म कुरान में है। हमें कुरान में क्या नहीं है, सब है, लेकिन कुरान मौत देने के लिए नहीं है। हाँ हाँ, अगर मौत में तकलीफ हो रही है तो इतना होता है शैतानी वसवसा हो, आसेबी हरकत हो, जिगर मामलात हो, जिसकी वजह से आपकी रूह नहीं निकल पा रही है, परेशानी है, तो कुरान पढ़ा जाए तो कुरान पढ़ने से बरकत आती है, हरकत दूर होती है। इतना होता है मुसीबत के वक्त में अगर कुरान पढ़ दिया जाए तो कुरान पढ़ने से मुसीबतें दूर हो जाएगी और साथ ही साथ तेरे घरों में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। आज हम कुरान, लेकिन कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? अरे जोर से बोलो, कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? अच्छा, आप लोग बोल बहुत कम रहे हैं, थक गए हैं, थक रहे हैं, थके नहीं ना? अरे जोर से बोले ना, आप ही लोग से पूछे थक गए हैं, नहीं थके हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग थके हैं। अच्छा, जो लोग नहीं थके एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। वैसे बोल अच्छा रहे, और वैसे एक चीज जानिए, माँ बहन बेटियां, आप लोग खामोश बैठिए और सुनिए। उन लोगों को क्या बताओ, उन लोग जलसा में जब आती है ना तो जलसा कम सुनती है, बगल वाले जब पहचान औरतों में होती तो कहते अच्छा आप भी आए हैं, तो एक दूसरे से खैरियत पूछने से पहले क्या बोलेगी मालूम है? तब अभी बहुआ कैसे है, ठीक ठाक है नहीं? अगर नई बहू है तब देखिए हाउस क्या कहेगा, मेरी बहू सोना। और अगर फिर कई साल 2 साल के बाद फिर मुलाकात हो जाए और पूछा जाए, कोई एक औरत दूसरे से पूछे बता बहू कैसी है, बहू उसका थाथुन ठीक नहीं, गीबत करने में आगे, बतियाओ नहीं, इधर तवज्जो रखे। आज कुरान हर मस्जिद में है, हर मदरसे में कुरान के नुस्खे हैं, अक्सर मुसलमानों के घर में है, कुरान घर में है, लेकिन कुरान छूने वाला घर में ठीक नहीं है, छूने के लायक नहीं है, पढ़ने के लायक क्या, छूने के लायक नहीं है। अक्सर लोग तो पाक भी नहीं रह पाते, और जब पाक नहीं रहेंगे तो कुरान छुएगा कैसे? कुरान छूने के लिए पाक भी है, बावजू भी होना जरूरी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुरान है हर घर में, लेकिन वो कुरान की हिफाजत कैसे होगी, इसका जिम्मा अल्लाह ने लिया है, उसी भरोसे पर हमने छोड़ दिया। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को छूना छोड़ दिया, हमने कुरान को सीने से लगाना छोड़ दिया, हमने कुरान को अपनी निगाहों से, आंखों से देखना छोड़ दिया। आज बई वजह परेशानी हमारे घर में है, मुसीबत हमारे घर में है, आफतें हमारे घर में है, बीमारियां मेरे घर में है, शैतानी मकरू फरेब हमारे घर में है। ए लोगों, अगर इन चीजों से निजात पाना चाहते हैं तो अपने घर में कुरान की तिलावत करें। ये देख रहे छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो मकतब और मदरसे में जा रहे हैं कुरान पढ़ने के लिए, हाय हाय हाय, कुरान पढ़ने जा रहे हैं मदरसे में, दिन में कुरान पढ़ा, आया घर, हम उसके बाप हैं, आप उसके बाप हैं, आप उसके दादा हैं, एक बच्चे के बाप इधर है। ये कभी तौफीक हमें नहीं होती कि मेरा बच्चा आया है मदरसे से,
दिन भर हमने काम काज किया है, चलो शाम के वक्त जब बच्चा अभी आ ही गया है, चलो अपने बच्चे से कहें कि बैठ बेटा तू कुरान पढ़। आप कहेंगे ना जहांगीर आलम अवैसी, आप कहते हो कि बच्चा मकतब से आया, मदरसे से आया तो वो कुरान पढ़ेगा, और हम सुनेंगे। हम खुद नहीं जानते कि कुरान को कैसा है, क्या पढ़ा जाएगा, वो क्या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा हम जानते नहीं, तो हम क्या सुनेंगे। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, आप कुरान पढ़ना नहीं जानते, कुरान के हुरूफ को आप पहचानना नहीं जानते, लेकिन आपका छोटा सा ये बेटा, आपकी छोटी बच्ची जो मकतब और मदरसे से कुरान पढ़ करके आया है, वो बच्चा आया है, वो बेटी आई है, जब शाम के वक्त बाद नमाज मगरिब आप बावजू हो जाओ, अपनी बीवी से कहो, उस बच्ची या उस बच्चे के माँ से कहो, अहलिया साहिबा, बच्चे की माँ मेरी शरीके हयात, तुम भी बावजू हो जाओ, वो भी बावजू हो जावे, आप भी बावजू हो जाओ, मुसल्ला डाल दो, जमीन पे मुसल्ला डाल दे, बेटे से कहा बेटा तू वजू करके आ, बेटी तू भी वजू करके आ, ये वजू करके आ जाए, मसल्ले पे बेटे को बैठा दो, बेटी हो उसे बैठा दो, वो मसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ेगी। हाँ हाँ ये सच है, हम कुरान नहीं जानते कि मेरी बच्ची जो कुरान पढ़ेगी कहाँ तक सही पढ़ रही कहाँ तक गलत। हाँ हाँ ये दुरुस्त है कि हम नहीं जानते कि हमारा बेटा ये कुरान पढ़ेगा वो कहाँ हर हरूफ की अदायगी कैसे करेगा, हम कुछ भी नहीं जानते, हम कुरान पढ़े नहीं है। आपका बच्चा तो जान रहा है कि मैं पढ़ाऊं, आपकी बच्ची जान रही कि मैं सबक पढ़ी हूँ, जब उसे मुसल्ले पे आप बिठा देंगे ना, वो उनसे कहेंगे बेटी तू पढ़, बेटा तू कुरान पढ़, देखता ये हूँ कि तू कितना पढ़ा, आज मदरसे में कौन सा सबक सुनाया है। यकीनन बच्चे का रोंगटा खड़ा हो जाएगा, जिस्म सहम जाएगा, वो कहेगा सोचेगा अगर मैं नहीं सुनाऊंगा, नहीं मेहनत करके पढ़ूंगा, मेरा बाप कहीं सुनेगा और मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, कहीं बाप मुझे डांटेगा, कहीं बाप मुझे मारेगा, कहीं मुझे माँ बाप थप्पड़ रसीद ना कर दे। डर से खौफ से अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बच्चा पढ़ने लगेगा। एक दिन तो टो टो के पढ़ेगा, लेकिन दूसरा दिन जब वो मदरसा पढ़ने जाएगा, मकतब पढ़ने जाएगा, वो मेहनत से वहां सबक याद करेगा। हर वक्त दिमाग में ये बात गर्दिश करेगी कि शाम को मेरी माँ सुनेगी, शाम को मेरा बाप सुनेगा, इसलिए वो मेहनत से पढ़ेगा, मेहनत से सबक याद करेगा। अब शाम को जो वो घर आएगा, आप मुसल्ला डाल दोगे, अब पर साफ सब लफ्जों में कुरान पढ़ता जाएगा। आप कुरान नहीं पढ़ना जानते, लेकिन आपका बेटा कुरान पढ़ रहा है। आप कुरान पढ़ना नहीं जानते, आपकी बेटी कुरान पढ़ रही है। आप बगल में बैठे हो, आपका बेटा कुरान की तिलावत कर रहा है, आप सुन रहे हो, आपके बाजू में आपकी बीवी है, आपके बगल में आपका कोई दूसरा बेटा है, आपके बगल में कोई और बेटी है, सबके सब बैठे हैं, बीच में कुरान की तिलावत हो रही है। याद रख ले, इससे एक फायदा नहीं, सबसे पहला फायदा कि बच्चा पढ़ने में मेहनत भी करेगा, दूसरा फायदा ये होगा कि उसको पढ़ने का सवाब, आपको सुनने का सवाब मिलेगा, और तीसरा फायदा ये होगा कि जिस घर में कुरान की तिलावत हो रही है, उस घर में अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल भी होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतें ना। जिंदाबाद। अब देखें, चाहते हैं कि बच्चा मेरा कुरान पढ़े, कितने लोग चाहते हैं कि सबका बच्चा कुरान पढ़े, कितने लोग चाहते हैं, एकदम ईमानदारी से, कोई जबरदस्ती नहीं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा कुरान पढ़ ले, चले, जो लोग चाहते हैं वही हाथ उठावे कि मेरा बच्चा भी कुरान, बस 5 ही आदमी चाहते हैं, 5 ही आदमी चाहते हैं मेरा बच्चा कुरान पढ़े, बाकी लोग ना, हाय हाय बिठवारा और अतराफो जवानी से आने वाले ये चाहते हैं हजरते लामा मौलाना इमरान रजा साहब सादी और फैजान रजा के मुदर्रिसीन ये जो काम कर रहे हैं, हाफिज़े कुरान बना रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब? आप लोग बोले, जोर से बोलेंगे, अच्छा कर रहे हैं कि खराब? जितने लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, एक मरतबा नबी के नाम का नारा लगा, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, हाँ जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ये चाहते हैं कि मिसाल 3 बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, आने वाले साल में 6 बच्चा कुरान का हाफिज बन जावे, चाहते हैं? अरे जोर से बोले, चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं, ईमानदारी से, एकदम दिखावे के लिए नहीं, ईमानदारी से बोले सब लोग चाहते हैं, माशाअल्लाह सब लोग चाहते हैं कि हो जावे।
लेकिन एक चीज ये भी है, फिर उसके 2-3 साल, तीसरे साल में चाहते हैं कि 6 के बजाय 12 पूरा मुकम्मल 1 दर्जन हाफिज कुरान हो जावे। चाहते हैं साहब, चाहते तो हम भी हैं, लेकिन रखने की जगह है ये नहीं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसमें 12 हाफिज तो बना देंगे, लेकिन 12 चौके जब मदरसा में भी नहीं पढ़ रहे हैं तो स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं क्या? 12 चौके, अगर 12 बच्चे को हाफिज कुरान बनाना हो तो एक मदरसे में कम से कम 48 बच्चा रहेगा, तब 12 बच्चा हाफिज कुरान होगा। उसमें 36 बच्चे में से फिर 6, 7, 8 बच्चे ऐसे होंगे जो मुकम्मल 25, 27 पारे का होगा। 2-3 बच्चे होंगे जो 29 का होगा या दौर शुरू किए रहेगा। इस तरीके से मिला करके हर साल 48-50 बच्चा रहेगा, तब कहीं जाकर के 10-12 हाफिज कुरान बनता जाएगा। लेकिन इतना बच्चा रहेगा कहाँ? इस समियानमा के ऊपर में, पिंडाल के ऊपर कहाँ रहेगा? जोर से बोले कहाँ रहेगा? मदरसा में। कहाँ रहेगा? मदरसा में रहेगा ना अपना घर में। अरे जोर से बोले कहाँ रहेगा? मदरसा में, अपना घर में। तो मदरसा में रहेगा तो मदरसा रहेगा तब ना मदरसा में रहेगा। आप कहेंगे मौलाना जहांगीर आलम अवैसी, अरे बिटवारा में मदरसा है। अब बोले माशाल्लाह है, बोला हाँ है, दीवार खड़ी है। अब बोला दीवार खड़ी है रे, तो ऊपर में कौन चीज है रे? बोला ऊपर में छत नहीं है। तो ऊपर में छत नहीं है क्या करेगा? तो पट्टा से, गमछा से, सबियाना से, कपड़ा से उसको ऊपर में ढक देगा, तो धूप से थोड़ी देर के लिए तो क्या कहते हैं बचाव हो जाएगा। लेकिन जब बारिश होगी तब लोगों ने कहा जहांगीर आलम अवैसी, जहां कोई हमारे कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहा है, हम अपने खून की कुर्बानी दे देंगे, कुरान को मिटने नहीं देंगे। वो कुरान के सफे को जलाएगा, हम अपने बेटे के सीनों में कुरान को डालते चले जाएंगे। अब हम कुरान की हिफाजत करेंगे। मैंने कहा कुरान की हिफाजत करने के लिए बच्चे को रखने की जरूरत है, और रखने के लिए कमरे की जरूरत है, हुजरे की जरूरत है। अब वहाँ हुजरा नहीं, कमरा नहीं, ढलाई की जरूरत है। अच्छा, सब लोग चाहते हैं कि इनका मदरसा यहाँ से वो छत की ढलाई हो जावे, या चाहते हैं कि एकदम बुनियादियां तोड़ के खत्म करके फेंक दिया जाए? चाहते ना बने? अरे चाहते हैं कि मदरसा आगे बढ़े। मौलाना इमरान सादी साहब, उनके अराकीन को, उनके मुंतजमीन को, कमेटी वाले को हम मदद करें, हौसला दे। चाहते हैं तो जितने लोग चाहते हैं बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब इनमें से जितने लोग चाहते हैं, अभी तो कादिया चाहते हैं, एक आदमी चाहिए जो सैयदी सरकार गौसे आजम के नाम पे, 11वीं वाले आका के नाम पे सिर्फ 1100 रुपया। एक आदमी कोई है जो मदरसे की ढलाई के लिए आए? खड़ा हो। वो ऐसे नहीं खड़ा हो, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इधर आ जल्दी से इधर आ, सुभान अल्लाह। ए माशाल्लाह, क्या नाम है बाबू? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह भाई। क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद बाबू। हाँ, दिलशान है। अच्छा हाँ, उधर थोड़ा ठीक रखिएगा तो इधर ठीक है। हाँ, जैसे हम इनसे सुनते कम है लेकिन बढ़िया सुनते हैं। हाँ, दिलशान साहब ने 1100 रुपये नजर किया। अब हो गया, अब 1100 आ गया, मदरसा ढलाई हो जाएगी ना? अरे 1100 रुपये में हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, कोई आदमी ऐसा है जो दिलशान का साथी बन जावे, बाएं बाजू में खड़ा हो जावे? अरे भैया चाचा मेरे, माशाल्लाह आ जाइए, आप आ जाइए, मुसाफा कीजिए, हजरत से दुआ लीजिए। आले रसूल से दुआ लीजिए, औलादे रसूल से दुआ लीजिए, गौसे आजम के नस्ल से पलने वाला वो शहजादा तशरीफ रखे। बस सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर साहब, जिन्होंने माशाल्लाह, अगर कोई बढ़ा दीजिएगा, देखते हैं इससे ज्यादा कोई कर सकता है क्या? हाँ, ये भी हो सकता है कि जहांगीर आलम अवैसी आप 1100 कर रहे हैं, हम सोच रहे थे कि 1500 देंगे, हम सोच रहे थे 2100 देंगे, हमारे दिल को आपने छलनी कर दिया। कोई छलनी नहीं है, आप 3500 दीजिए, देखिए हम लिखवा देंगे। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 1100 रुपये माशाल्लाह। करीमुल्लाह साहब ने कहा, करीमुल्लाह साहब ने नजर किया 1100 रुपये, माशाल्लाह। अब्दुल कादिर साहब 1100 रुपये, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका?
माशाल्लाह मोहम्मद अफरोज इस्माइली साहब ने कहा कि एक ट्रैक्टर एक टेलर ईटा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे कोई बीच में से एक नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 1100 रुपए के साथ साथ उन्होंने कहा क्या कि 1100 की बात करते हैं जहांगीर ओवैसी साहब, हम तो एक टेलर पूरा एक ट्रैक्टर ईटा दे देंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह उनके हौसले को कामयाब, आमीन, उनके हौसले को कबूल अता फरमाए। आमीन। अब इसमें से एक और कितने हो गए? 3 हो गए हैं, 4 हो गए। अच्छा 4 जब हो गए पंजतन के नाम पे, पंजतन के नाम पे किधर 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 है इधर पे मुदस्सिर भाई माशाल्लाह जनाब मोहम्मद मुदस्सिर साहब जिन्होंने कहा हम भी उस फेरिस्त में अपना नाम लिखाएंगे। ये 5 हो गए। अच्छा 5 हो गए और हम 11वीं वाले पीर के मानने वाले हैं, 11वीं वाले आका के मानने वाले हैं, जिसे पीराने पीर भी कहते हैं, रोशन सबीर भी कहते हैं। एक आदमी और हो जावे, एक आदमी जो इन 5 के साथ खड़े हो जावे कि हम भी है जो इस मदरसे की भलाई के लिए, दीन की तालीम के लिए हम भी इसमें नजराने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला इन सब के माल को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अख्तर साहब जिनका बच्चा भी एक हाफिज कुरान बना है, क्या शान है माशाअल्लाह। यहाँ तो 1100 दे रहे हैं लेकिन फिर भी बड़ी कम दे रहे हैं, कहा कि हश्र में इनके सर पे ताज रखा जाएगा और उस वक्त तो इनका भाव तो कहना ही नहीं है। पूरे महशर के मैदान में लोग कहेंगे ये कौन है, क्या करता था दुनिया में, सोने का ताज, चमकदार ताज जिससे सूरज भी शर्मा जावे, चांद की रोशनी भी कम पड़ जावे, ये ताज कैसे मिला, कौन इबादत करते थे? कहा हमारे पास कोई इबादत, एक मुनादी आवाज देगा ये इबादत नहीं कर रहा था, ये इबादत की बुनियाद पर नहीं ये ताज मिला। बोला तब ये ताज बेटे के हाफिज कुरान होने की बुनियाद पर मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक चीज, जब इसका बेटा हाफिज बना तो इसको ताज मिलेगा, लेकिन जिसने इसकी पढ़ाई में मदद की तो यकीनन उसके जरिए से सिफारिश का जरिया भी मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान। आप भी कामयाब रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह मोहम्मद मुनासिर साहब 1100 रुपए इन्होंने कहा हम भी नजर करेंगे। ए चेक सट वाला, ए बाबू ए उसको करो उसको आओ 1100 लिखवा दे। देखो मैं जब चंदा करूं खड़ा हो जाओगे तो मुकम्मल हम समझ जाएंगे इसीलिए खड़ा हुआ, इसलिए खड़े होइएगा सोच समझ के, वरना नाम हम लिखवा देंगे फिर टेंशन आपको पलना होगा। लेकिन याद रख वो कहते हैं कि जहांगीर अवैसी टेंशन किस बात की है, हम सहारा इंडिया में थोड़ी दे रहे हैं जो बाद में टेंशन लेना पड़ेगा, हम तो इदारा में दे रहे हैं, हम इंडिया के सहारा नहीं दे रहे हैं, फैजान रजा जैसे इदारा में दे रहे हैं। अरे वो कंपनी भाग सकती है, दुनिया की कंपनी डूब सकती है, ये कोई और कंपनी नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के दर की कंपनी है, उनके घर की कंपनी है, मदरसा नबी का घर है। याद रख ले सारी कंपनियां डूब सकती है, मुस्तफा जाने रहमत की एक ऐसी कंपनी जो डूब नहीं सकती। याद रख ले हम जो आज पैसे दे रहे हैं 1100, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं दे रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा को मनाने के लिए दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह। और इसमें से एक आदमी और तैयार हो जाइए फौरन जल्दी जल्दी में, 5 से 7 मिनट मेरे पास वक्त है, लेकिन याद रखो मुसलमानों आप इसे दोगे, इस मैदान में नजर करेंगे ना, कोई गवाही दे या ना दे, याद रख ले कोई जाने या ना जाने, एक गवाह जो औलाद रसूल है सामने बैठे हैं, यकीनन वो नबी के नवासे है सामने बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें ये मुक़द्दस उलमा की जमात है, ये गवाही देंगे। कोई गवाही दे या न दे, ये जमीन कल क़यामत में जमीन के जर्रे जर्रे गवाही देंगे। इसलिए एक आदमी और कोई तैयार है 1100 रुपए, जल्दी से 1100 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई ऐसा है जो नकद नहीं है तो लिखवा दीजिए, लेकिन लिखाने के बाद में कयामतें में मत रखिएगा, ये हाँ हाँ जल्दी से नजर भी करना है। हाँ हाँ उधर तो जाहिर, अरे उनके पास भी पैसे कमी नहीं है, हाँ औरतों के पास, हमारी बहन बेटियों के पास। हाँ क्या उमर भाई माशाल्लाह, कौन है उमर भाई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हाँ हाँ, वह ऐसे करने में टेंशन हो जाता है। हाँ, ये 200 में भी आता है, 2000 में भी जाता है। हाँ, इसलिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद उमर भाई जिन्होंने 2000 रुपए देने के बाद अल्लाह से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान रजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम, जनाब हमारे शोराए सलाम, अब्दुल्ला भाई जिन्होंने कहा हम भी 1000 रुपए नजर करें। चचा नहीं, इन्होंने भी 1100 रुपए मदरसे के लिए नजर किया है। मौला इसे कबूल अता फरमाए, अजर सवाब से वाला माल अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बस निकलते जाए, अल्हम्दुलिल्लाह फैज मिलता ही चला जाएगा। हाँ तो याद रखें, अभी तो आप लोगों को देख रहे हैं, हमारी बहन बेटियां, उनके पास पैसा है। अभी एक मदरसे में चंदा हुआ, इधर से चंदा 1.5 लाख, मैं बड़े रसूल पे बोल रहा हूँ, मर्दों के तरफ से 1,49,000 कुछ लगभग 1.5 लाख, और हमारी माँ बहन बेटियों के तरफ से चंदा कितना आया था पता है? हैरत में सब पड़ गए, कितना पैसा आया कहाँ से? लमसम 1,72,73,000 औरत की तरफ से। अब सोचिए, आप ही लोग हम ही लोग कमाते हैं, उसी पैसा से थोड़ा थोड़ा मार मार के रख के 1,72,000 कर दी, और हम लोग कमाने वाला 1.5 लाख ठीक से नहीं कर पाया। उनके देखिए, लेकिन वो पैसा रखती है तो कहीं बेकार और फजूल खर्चियां नहीं करती है। जब भी वे पैसे खर्च करते हैं तो दीन के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में खर्च करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर मोहम्मद, जनाब नूर मोहम्मद साहब, उन्होंने भी 2 बोरिया सिगरेट नजर किया है। अल्लाह इसे कबूल अता फरमाए, अजर सवाब से माला माल अता फरमाए। और कोई मेरे भाई लोग हो जो 1100 रुपए, बस मुझे अब सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी चाहिए जो 1100 का, बस 2 आदमी। अब 2 आदमी में से कौन है जो इसमें शरीक हो? फिर उसके बाद हम 1100 का चर्चा तक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 आदमी। 2 आदमी चाहिए, एक कोई एक तैयार हो, फिर दूसरा भी इंशाल्लाह तैयार ही हो जाएगा। और ये देखिए, याद रखिए, ये किसी और के लिए आप नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए नहीं दे रहे हैं। अगर हम मांग रहे हैं तो अपनी जात के लिए मांग नहीं रहे हैं, अपने बाप के लिए नहीं मांग रहे हैं। अगर मांग रहे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के घर के लिए, रसूल पाक के घर के लिए, मदरसे के लिए, जिसमें कुरान भी पढ़ाया जाएगा, हदीस भी पढ़ाई जाएगी, जिसमें जिंदगी गुजारने का तरीका भी सिखाया जाएगा। इसलिए कोई एक आदमी और तैयार हो जाओ जो ये कहे कि हम भी इस मदरसे में 1100 रुपया दे करके मदरसे की ढलाई में हम भी हिस्सा ले लेंगे। एक मर्तबा जोर से बोले सुभान अल्लाह, एक मर्तबा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक आदमी की जरूरत है। अब उसमें एक आदमी माशाल्लाह हरक दी, देखिए एक बच्चा आया है, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, जिनके जरिए से भी 100, 200, 500 जो भी आया है, अल्लाह इसे कबूल अता फरमाए, बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। माँ बहन बेटियां बैठे रहो, बैठी रहो। अभी उधर चादर जा रही है, चादर पहुंच रही है, लेकिन उसमें से अगर कोई खबर पहुंचाना चाहते हैं कि 1100 रुपया वाला खाली मर्दे लोग नहीं है, हम लोग भी 1100 रुपया दे सकते हैं मस्जिद मदरसा के लिए, तो आप अपना नाम भिजवा सकती है किसी बच्ची के जरिए से। इस्लाम की शहजादी हो, ये जो बिल्डिंग है ना, ये मकान है, ये मकान धस जाएंगे, एक वक्त आएगा निस्तनाबूद हो जाएगा, हम और आप दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन याद रखें, ख्याल रखें, ये मदरसे में जो मस्जिद अपने घरों में हमने पैसे लगाए, इनका कोई हिसाब किताब नहीं कि इसके जरिए से हमें बहुत नेकियां मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने मदरसे के लिए अगर पैसे खर्च किया है तो याद रखें मेरे मुसलमान भाइयों, वो मदरसे में जितने पैसे लगे हैं उसका बदला तो यहाँ मिलेगा ही इंशाअल्लाह, उसका अजर सवाब कल क़यामत में मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए इसमें से जिससे जो हो सके, अब इसमें से कोई 500 रुपया वाला है, अगर कोई चाहते 500 रुपया वाला, बस 5 आदमी 500, 1100 वाला चलिए ठीक है, वो आएंगे 200 जो बाकी है, 500 रुपया वाला, बस 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी 500 रुपया वाला, बस जितना जल्दी 5 आदमी खड़े हो जाइए। ये जहांगीर आलम अवैसी माइक को छोड़ेगा, हमारे बुजुर्ग शोरा और खुतबा से इंशाअल्लाह आप मुलाकात करेंगे। बस हाँ, चादर लेकर के चलिए, और हमारी माँ बहन बेटियों को देखिएगा कि कितना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 100, 200, 500, 1000, 1500 तक चादर में रख देगी इंशाअल्लाह। लेकिन आप लोगों में से, मर्दों में से 5 आदमी की जरूरत है, एक आदमी उसमें से। माशाअल्लाह, क्या नाम है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मोहम्मद तैयब साहब, जिन्होंने कहा कि उन 5वें में से पहला हम भी है, एक हम भी है, दूसरा कोई तैयार हो जाओ। ए लोगो, कोई तुम्हारी दौलत नहीं पूरी मांगी जा रही है, ये तो कोई कहता है ना कि हम अभी दें कि ना दें कि ना दें, तुम नहीं सोच रहे हो अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करता है उसी का पैसा मस्जिद और मदरसा में लगा करता है। अब सोचिएगा कि हमारा पैसा नहीं दिया
हम मौलाना को ठग दिए। मौलाना ने ठग दिया, रे अपने ठगा दिया है। इसलिए जरूरत है कोई ऐसा हो जो 500 रुपया बस दूसरा आदमी, एक आदमी तैयार हो चुका मोहम्मद तैयब साहब जिन्होंने 500 रुपया नजर किया है। एक और कोई आ जावे, बस दूसरा कौन है जो कहे कि 500 रुपया हम भी मदरसे की तामीर के लिए, मदरसे की ढलाई के लिए 500 रुपया। और याद रखे अगर आप ये 500 रुपये मदरसे की तामीर में नजर करेंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चे भेज के जरिए से कोई भेज रहा है, इन बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे मुसलमान भाइयों, इतना बड़ा मजमा, ठट्ठा मारता मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखे 500 रुपया का आदमी रजनीगंधा खा जाता है, 500 रुपया गुटखा खा के हरा के थूक देता है। 500 रुपया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। तक तो हम सोचते थे कि बाजा वाला खाली सौंडवे कम बेसी करता है, लेकिन ये चंदवो दिया करता। अल्लाह फजल अता फरमाए। आमीन 500 रुपया ये साकिब सोंड वाला ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह जल्ला शान हो इसके नजराने को कबूल अता आमीन, फरमाए और हलाल कमाई में अल्लाह इन्हें बरकतें अता आमीन, फरमाए और सब की कमाई में अल्लाह, जायज कमाई में अल्लाह अपने हबीब के सदके में बरकतों का नज़ूल अता फरमाए। ये दो हो गए, तीसरा 500 रुपया वाला, तीसरा एक आदमी और ये मत सोचिएगा कि नहीं उठेंगे, मत नहीं उठिए, हम नहीं देख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहा है। शैतान रोक रहा है, जैसे सोच रहे होंगे कि भिखवा में, जैसे शैतान उधर से और पता नहीं चल पा रहा है कि हम नहीं उठ रहे। शैतान दबदबाया हुआ है, एकदम पूरा चाहते हुए उठने नहीं दे रहा है, लेकिन एकदम झटका दीजिए ना, अगल बगल में घूम के पड़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एकदम शैतान भागेगा और धकाधक उठिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की तामीर में हिस्सा ले लीजिएगा। आपका यहाँ भी नाम होगा, कल क़यामत में आपका इसका बदला इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। तो एक आदमी और तैयार हो जावे जो ये कहे कि 500 रुपया हम भी, एक आदमी इतने मजमे में कोई एक आदमी तैयार हो जाए जो कहे कि 500 रुपया मदरसे की तामीर के लिए, ढलाई के लिए हम नजर कर रहे हैं। हाँ ठीक पीजिए 500 रुपया हम चंदा करें, मुंह मेरा सूख रहा है, प्यास उसको लग रही है, आप पीजिए, हाँ पानी पीजिए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हाँ इधर से कोई है? अच्छा चलिए 500 रुपया वाले कितने हैं? 2-3 हो गए, कितने हो गए? 500 रुपया 3-4 हो गया है, 3 हो गया, 2 आदमी बाकी है, 2 आदमी बाकी है, एक आदमी और। वैसे हम बहुत बड़ा जिद्दी आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं अपने लिए नहीं आपके लिए, एक आदमी और उठ जाइए। 3 हो गए हैं और 3 तनी ठीक नहीं है, ये 4 कोना है ना, और 4 कोना में से 3 ही कोना में खूटा रहेगा, ये पिंडाल नहीं रह पाएगा, इसलिए 4 होना चाहिए। 4 सबको पसंद है, रब को पसंद है, मुस्तफा को पसंद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौला परवरदिगार इनकी तमाम बलाओं को अपने हबीब के सदके में दूर अता फरमा दे, अमन और शांति अता फरमा। तो मैं कह रहा था 4 सबको पसंद है। अल्लाह को किताबें, अल्लाह की बहुत सारी किताबें, लेकिन उसमें 4 किताब बहुत मशहूर है। अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते, लेकिन 4 फरिश्ते बहुत मुकर्रब हैं। अल्लाह के बहुत सारे नबी, 4 नबी बहुत महबूब है, और खुदाई को नहीं मुस्तफा को भी 4 से पसंद है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा 4 हैं। हाँ 4 हैं, 4 बहुत पसंद है। कौन चौथा आदमी है जो कहे कि हम उन 4 यार का सदका लेने को तैयार हैं? 4 माशाअल्लाह, 4 यार का सदका आया क्या है? मोहम्मद तनवीर, जिन्होंने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब ये 4 खूंटा तो हो गया, लेकिन चारों कोना में तो लगा देंगे 4 खूंटा, लेकिन बीचा में झूल जाएगा, इसलिए उसके लिए खूंटा चाहिए था। अब कौन है जो चारों कोना की अकेले वो रहबरी करे, चारों कोना के अकेले शान से खींचे रहे? बीच वाला खूंटा कौन आ रहा है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे माशाअल्लाह हमारे चचा ने मरहूम मोहम्मद कलाम साहब की तरफ से उन्होंने 500 रुपया कहा कि हम भी बीच का खूंटा लगाएंगे, मुस्तफा का सदका पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 हो गए। अब इसमें से जिसको जो मर्जी हो, कोई खाली नहीं बैठेगा। अब 10 रुपया भी है ना, ला के दीजिए, लेकिन अपनी हैसियत देख करके दीजिएगा। कोई देखेगा क्या कहेगा कि 10 टका लेकर के आया, अगर 50 रुपया के लाखे तो 50 रुपया लेके आए, 100 रुपया के लाखे तो 100 रुपया, हाँ 500 रुपया के लाखे। और चादर उधर चल रही, चादर हाँ हमारी माँ बहन बेटियों की तरफ चादर चलाइए। अभी देखिए उसका अकाउंट कितना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास भी पैसे बहुत है। पैसा उनके पास कितना है उसका अंदाजा कब लगा था पता है? लॉकडाउन, क्या कहते हैं, पैसा जब बंद हुआ था तब
तब अंदाजा लगाता कितना पैसा, जितना 500 और 1000 जो छुपा छुपा के रखी थी सूटा में, जब बंद हो गया एक बार की रात में, तब सुबह से टेंशन में है, तब पता चला था जब खींच खींच के निकाल रही थी। हाँ, बहुत पैसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो पैसा बचाती है और बचा करके दिन के रास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सिराज साहब जिन्होंने कहा 500 रुपए हम भी नजर करेंगे, तो मेरे मुसलमान भाइयों वक्त की नजाकत है। अब देखे जिसको 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जिससे जो भी हो सके, 50 रुपए ही सही, जिससे हो सके बस धकाधक 2 मिनट में मतलब फौरी तौर पर, जिसको चाहते हैं कि कोई नहीं देखे, अल्लाह हमें जरूर देख रहा है, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। अगर ये नियत है तो 100, 50, 200, 500, जिससे जो हो सके ला करके। ये देखिए हजरत अल्लामा उस्ताजुल उलमा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, ये जिनके कदम के धूल को, खाक को ये फकीर हकीर अपने सर का ताज बना करके कौम के दरमियान हाजिरी की सआदतें हासिल करता है। ये मुकद्दस उलमा सब हमसे अफजल आला है, बरतरो वाला है, बस इनकी दुआओं को लेकर के हासिल होता हो। यकीनन मेरे मुसलमान भाइयों, इन बुजुर्गों को गवाही बना के 100, 50, 200, 10, 20 जिससे हो सके आकर के यकीनन रखते चले जाए। मोहम्मद मेराज साहब, मोहम्मद मेराज जिन्होंने कहा हम भी 500 रुपए मदरसे की ढलाई के लिए नजर कर रहे हैं, अल्लाह इसे कबूल अता फरमाए, अजर सवाब से माला माल अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई 10 रुपए 20 रुपए, हाँ बेटा आज 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 हाय हाय दौड़ के माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ माशाअल्लाह इसे कबूल अता फरमाए, अजर सवाब से माला माल अता फरमाए। 50 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, 70 रुपया, 150 रुपया, जिससे जो हो सके माशाअल्लाह। मोहम्मद नहीं डीजे वाला, इन्होंने कहा कि 200 रुपया मेरे तरफ से भी रहेगा, अल्लाह इसे कबूल अता फरमाए, हलाल कमाई में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी देखिए एक चाची जान आई हुई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी चची आई, उन्होंने कहा हाफिज तनवीर साहब की तरफ से 1100 रुपए नजर के, अल्लाह इसे कबूल अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तमाम आफातों बलिया से महफूज मामून अता फरमाए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अब यहाँ से जो जिससे हो सके 50, 100, 200, जिससे भी जो बन पड़े आप हजरात, बस 50 रुपया ही सही, लेकिन अपना नाम कम से कम इसमें दर्ज करवा लिए। आइए मत दिखाइए, मुट्ठी को बंद कीजिए, ला करके रख दीजिए। मैंने डाल दी है, जिसको आना है को बंद कीजिए, इस पे रखते जाइए, आंख को बंद करके वसीला बनाइए अल्लाह को। ये देखिए कि अल्लाह हम इसमें तेरे महबूब के इदारे के लिए डाल रहे हैं। हाँ 20, 50 जिससे भी हो सके आप आकर के इसमें डालते जाइए, और जब इसमें डाल देंगे ये नियत करके, जो भी नियत हो वो नियत लग करके दिल में वो दुआ का जुमला रख करके उस नियत से डालें, इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए जिससे हो सके 100, 50, 200, 20, 10, 30, जो बड़े बुजुर्ग नौजवान है वो भी, बच्चे बूढ़े सब आकर के इसमें नजर करें और नजर करते चले जाए, और ये सिलसिला इंशाल्लाह तादेर चलेगा। ऐसी जितने उलमा शोरा खुतबा आते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस चादर में इसमें रखते चले जाएंगे। ये आपके लिए डाल दिया गया है, और किसके लिए डाला है मालूम है? आपका इसमें पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई का वो नोट आएगा, पैसे आएंगे। साथ ही साथ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे की ढलाई का, घर की ढलाई का इंतजाम हो जाएगा। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, चल बे चला के डाल इसमें, हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 100, 200, 50, 10, 20 जितना हो सके इसमें डाल दे, डाल दे ये नियत करके। अगर कोई बीमारी है ये दुआ करके, या अल्लाह मैं जो भी हो सके डाल दिया, मौला अपने नबी के सदके में मेरी बीमारी को दूर फरमा। यकीनन जो है जो बेरोजगार है, माशाअल्लाह सैयदा खातून सायरा खातून के तरफ से 500 रुपए नजर हुए, अल्लाह इसे कबूल अता फरमाए, अजर सवाब से माला माल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए भाई लोग 100, 50, 200, 500 डालते चले जा रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, जिससे जो बन पके अपने बच्चों के जरिए से, खुद अपने हाथों से इसमें ये नियत से डाले कि या अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ रहा है डीजे वाला तरफ से 200 रुपया, फिर नई डीजे वाला अभी 300 रुपया आया, अल्लाह इसे कबूल। माशाअल्लाह मेहदी हुसैन साहब, उन्होंने 1100 रुपए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अल्लाह जल्ला शानुहु सबके नजराने को कबूल अता फरमाए, मौला सबकी कमाई में बरकत अता फरमा दे, सबकी रोजी रोजगार में मौला तू बरकत अता फरमा। जिससे बन पड़े 100, 50, 200,
500, 10, 20, 50 जिससे हो सके मदरसे की ढलाई के लिए आप नजर करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। मैं तो ये कहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों कि यकीनन आज जो हम 10, 20, 50 दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि जेब में 500 लेके आया था, 200 रुपया दे देंगे तो 300 बचेगा, तो नुकसान हो जाएगा। आपकी जेब में थोड़ी देर के लिए कमी दिखाई देगी, लेकिन याद रख लो इसका बदला क्या होता है मालूम है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, फ़क़ा दिरहमन अला ज़िक्र मौलूद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्ना। अरे जो नबी की मिलाद में खर्च करेगा, अगर हैसियत अपनी 1 रुपये की, 1 रुपया 1 दिरहम भी खर्च करेगा, कल क़यामत के दिन वो अबू बकर का दोस्त बन करके रहेगा। जब मिलाद में ये है, नबी की मिलाद के उनके चर्चे में खर्च कर रहे हैं, अभी तो उनके घर के लिए हम खर्च कर रहे हैं, बैत रसूल के लिए खर्च कर रहे हैं, दारुल उलूम के लिए खर्च कर रहे हैं, तालीम के नाम पे जहाँ तालीम आम हो जाए, मुस्तफ़ा के घर के लिए, बैत रसूलुल्लाह के लिए, मदरसे के लिए हम नजर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अल्लाह इस खर्चे को सबके तरफ से कबूल अता फरमाए।